अगर आप आईपीओ में इंटरेस्ट लेते हैं, यानी कि आईपीओ कब कौन सी कंपनी लाने वाली है, कब उसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी खबरों में आपका इंटरेस्ट है तो ये वीडियो एंड तक देखना। क्यों? क्योंकि देश की एक बहुत बड़ी कंपनी आईपीओ लाने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हीरो मोटर्स की। और नाम से आपको पता चल चुका है कि कितनी बड़ी कंपनी। इतिहास में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, लेकिन सेबी ने उनके DRHP जो पेपर्स उन्होंने अप्लाई किए थे जुलाई में, उसको मंजूरी दे दी है। कंपनी 1200 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने वाली है। और ये आईपीओ ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ फ्रेश इशू होगा, यानी कि फ्रेश शेयर्स नहीं बल्कि OFS भी होगा। 800 करोड़ रुपए के जो फ्रेश शेयर्स हैं वो जारी किए जाएंगे और इसके साथ ही साथ जो बाकी का पैसा है यानी कि 400 करोड़ रुपए के OFS इशू होगा। अब सवाल उठता है कि कंपनी जब इतना सारा फंड जुटाएगी तो उसका इस्तेमाल कहाँ करेगी? तो कंपनी इस्तेमाल करेगी अपने लोन पेमेंट के लिए, और साथ के साथ जो कि गौतम बुद्ध नगर में उनका प्लांट है वहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा, टेक ओवर्स करने में इस्तेमाल करेगी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पर किस इन्वेस्टर को कितना मौका मिलेगा, किसके लिए कितना कोटा रिजर्व किया गया, तो उसकी बात करें तो 50% जो है वो QIB यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो हैं उनके लिए है, जबकि 15% जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा गया। इसके अलावा 35% हिस्सा जो है वो डिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है, यानी कि मेरे और आपके जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए भी अच्छा मौका है। हीरो मोटर्स जो है इन्होंने 160 करोड़ रुपए का प्री IPO प्लेसमेंट भी चुना है, जो फ्रेश इशू के साइज़ को कम कर सकता है। अब ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि हीरो मोटर्स ऐसा नहीं कि पहली बार ये IPO लाने की कोशिश करें। इससे पहले इन्होंने 2024 के अगस्त में DRHP पेपर फाइल किए थे, लेकिन तब कुछ कारणवश जो था इनको मंजूरी नहीं मिल पाई है। लेकिन फाइनली इनके दूसरे अटेम्प्ट में इनको मंजूरी मिल गई है। अब जैसे जैसे इस पर और डिटेल में अपडेट्स आएंगे वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप टाइमली इसके बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। यहाँ तक गुड रिटर्न्स को देखने के लिए थैंक यू, और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।